दोस्तों ना कोई ख़ास फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं, सोइल मिक्स बढ़िया हो तो काम चल सकता है। देखिए इसमें ग्रोथ, ये है ऑस्ट्रेलियन फाइकस या हमारा फाइकस रूबिजिनोसा। उसको थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये अनइवन ग्रोथ करता रहेगा जो हमारा कोई काम का नहीं, या काम का ग्रोथ को भी बिगाड़ सकता है आगे जाके, है ना। तो उसको टाइम टाइम पे हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हार्ड चॉपिंग भी कर सकते हैं, वायरिंग भी कर सकते हैं। देखिए एरियल रूट बड़े अच्छे तैयार होते हैं, इससे ये ज़मीन में लग गए हुए थे। तो यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें हो सकती है, उन सबको हम निकाल सकते हैं। तो ये तो अब सबको आ ही जाना चाहिए दोस्तों, अनवांटेड ब्रांच क्या होती है, किसको हम कहते हैं। बहुत सारे वीडियो, अब तो ओवरलोड हो रहा है दोस्तों वीडियो का भी। इतने सारे वीडियो आए हैं प्लांट को बैलेंस करने के वगैरह। तो बैलेंस यानी अनवांटेड ग्रोथ को हटा देना, जिससे जो हमें जो चाहिए वो ब्रांच में हमें ग्रोथ मिलता है दोस्तों। टॉप ब्रांचों को ट्रिम करते रहना, लोअर ब्रांचों को हमें ऐसे ही ग्रो होने देना है। ये सब बैलेंसिंग की बातें हैं जो मैं हमेशा समझाता ही रहता हूँ। किसी को समझ में आए या ना आए, समझ आए तो आप बहुत ही जल्दी बोनसाई बना सकते हैं। अगर बैलेंसिंग नहीं समझा बोनसाई में तो आप शायद, आपको एक प्लांट तो रहेगा आपके पास पर प्रॉपर शेप नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे रूट्स है पर अभी इसकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, तो कुछ से रूट्स तो मैं निकाल ही दे रहा हूँ। मुझे एक पौधा का स्ट्रक्चर चाहिए, पौधे का। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचें ग्रो हो ही जाती है। अगर शुरुआत में हम इस तरह एरियल रूट रखने लगे तो यहाँ देखिए, यहाँ एरियल रूट ग्रो हुई है तो बाईपास सर्जरी हो जाती है दोस्तों। हवा से भी ये न्यूट्रिशन खींच लेता है और यहाँ बड़ा होने लगता है, जो हमारा कोई काम का नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, रिवर्स टेपर होगा, और रिवर्स टेपर बोनसाई डिज़ाइन में एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है प्लांट के लिए। और ऐसी वेल एस्टेब्लिश अगर रूट है तो उसको हम किसी प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। वो भी हम कर चुके हैं फाइकस एम्प्लिसिमा के साथ या पीपली के साथ। तो इस तरह से प्लांट को क्लीन करना ज़रूरी है टाइम टाइम पे, जिससे आप एक साथ प्लांट भी बना पाएंगे और प्लांट के साथ जुड़े भी रहेंगे। और आपको टाइम टाइम पे क्या कब करना है वो सब भी एक तरह से रिफर होता रहेगा दोस्तों। तो यहाँ अलग अलग दो प्लांट है दोस्तों। मेन प्लांट पीछे है, उसी को में से काट के एक प्लांट मैंने यही लगा दिया था। तो एक प्लांट से कई प्लांट बन सकते हैं। तो क्लीनिंग समझ लिया आपने, अनवांटेड ब्रांचेस समझ ली, तो मानो आपने बोनसाई बनाना जान लिया। क्योंकि पहले स्टेप में तो सोइल मिक्स आता है, वो तो हम बना चुके। उसके बाद प्लांट का ग्रोथ इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ करवा लिया तो सही ढंग से करवाइए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस सीज़न में अगर गुजरते मानसून है ये, इसमें इस तरह का काम होता है, ट्रिमिंग वगैरह, आपके पास रेयर प्लांट है तो उसकी कटिंग लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये जो भी मैं निकाल रहा हूँ वो लग सकती है कटिंग। यहाँ वायर बाइट भी देख रहे होंगे आप, उसको भी हटा लेता हूँ, तो वो भी हटाना ज़रूरी हो जाता है टाइम टाइम पे। तो यह बढ़िया से एक छोटा सा अलग सा प्लांट है दोस्तों। ये एरियल रूट है, उसको यही मैंने गाड़ दिया था, यानी लगा दिया था। तो रूट आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं इस स्पीसीज के साथ, कभी भी, यानी मानसून में अपने आप ग्रो हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती रूट ग्रो करने में, इस तरह के एरियल रूट वगैरह। पर अभी जो है वो
हमारा टेपर को ख़राब करते हैं, इसलिए मैं सबको निकाल ही रहा हूँ। तो ये बढ़िया सा एक कैनोपीदार एक प्लांट है। अगर इसको हम बोनसाई पॉट दे देते हैं तो अभी भी ये बोनसाई की तरह दिखने लगेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। पीछे एक प्लांट है यहाँ, इसमें भी देखिए बहुत सारी एरियल रूट्स है। तो ये सब मैं निकाल दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अभी। अगर ये रहने देते हैं तो तगड़ा अनबैलेंस हो जाता है। मेन स्टेम से जो सप्लाई वो रुक जाती है और उसकी जो स्थिति वही बनी रहती है बरसों तक। यानी ये मेन स्टेम है, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ एरियल रूट बनवा लेंगे तो बाईपास सर्जरी हो जाएगी, यानी डायरेक्टली न्यूट्रिशन ऊपर तक आता रहेगा और हमें जहाँ चाहिए वहाँ से नहीं मिलता। तो जहाँ से नहीं मिलता उस मेन ब्रांच में ग्रोथ भी रुक जाता है, वैसा का वैसे ही बना रहेगा। तो रिवर्स टेपर वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर मोटा नीचे छोटा, ये नहीं चाहिए हमें। तो चलिए उसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू हमारा अनवांटेड ब्रांचों के हिसाब से। एक जगह से दो नहीं चलते, सुरक्षित दूरी आजकल तो हमारे बीच भी बनाए रखनी जरूरी है। तो दो ब्रांचों के बीच में मेंटेन करनी है। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें ट्रिमिंग करते रहना है और करते रहना है। बस ये अनवांटेड है अंतर वाली ब्रांच। तो कुछ अलग तरीके से इस प्लांट को हमने डिज़ाइन किया हुआ है, ऊपर से नीचे लाया हूँ। अगर उसी डिज़ाइन को हमें कंटिन्यू रखना है तो इस तरह के एरियल रूट वगैरह खींच लेना पड़ेगा हमें। आने वाले कुछ महीनों में, यानी अब तो हमें फरवरी या मार्च का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, तब तक पौधों को हमें मेंटेन रखना है। अब सब कम ग्रोथ करने लगेंगे। हाँ, फर्टिलाइज़र वगैरह करते हैं कम मात्रा में भी, तो भी प्लांट में अभी भी ग्रोथ तो करता ही रहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि सभी प्लांट्स हो जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट वगैरह में ग्रोथ बना रहेगा और फ्लावरिंग प्लांट में आप फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। जो प्लांट ग्रोथ करना छोड़ देंगे इससे प्लांट में बहुत ही माइल्ड डोज या ना भी करे तो भी चलता है, पानी देते रहना है। यहाँ कुछ अलग डिजाइन बनाने की कोशिश की थी मैंने, ऊपर से नीचे एज अ लिटेड स्टाइल, बट अभी ये फाइनल शेपिंग नहीं है। यहाँ मैंने शेपिंग भी किया था बट ग्रोथ की वजह से वायर बाइट हुआ और सब निकाल दिया। और वायर बाइट भी यहाँ अब मिट गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ मेजर वायर बाइट हुआ था, वो सब निकल गया है। तो टाइम के साथ 1-2 सालों में तो वो सब मिट ही जाता है। तो ये कुछ अलग डिज़ाइन है, उसको रिफाइन करना पड़ेगा मुझे दोस्तों। पर आज तो हमने केवल ट्रिमिंग किया है, पूरे प्लांट को क्लीन कर दिया है। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।